यूजर चार्ज को लेकर जो है बढ़ोतरी की जाती है और इसी को लेकर काशीपुर के तमाम सारे ठेला व्यापारी हों चाहे प्रतिष्ठान के व्यापारी हों, उनमें जो है कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बन जाती है। 300 से सीधा 1500 हो गई और जेब पे बहुत फर्क पड़ रहा है। पहले 600 कुछ रुपए थे, अब तो 900 1000 रुपये बढ़ा रहे हैं। जो नियम हमें दिया गया 15% वो बढ़ाया जाए 5 साल में। लेकिन 1100 ऐसे लोग कि जिनको अपने गार्बेज को प्राइवेट कहना चाहिए ट्रैक्टर ट्रॉली वालों या गाड़ी वालों से हायर करके फेंकवाना पड़ रहा था, उन लोगों को हम संवैधानिक तरीके से और यूजर चार्ज के दायरे में लाए हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में और इस वक्त मैं मौजूद हूं काशीपुर नगर निगम के प्रांगण में। आपको बता दें कि बीते दिनों जो है काशीपुर नगर निगम के द्वारा जो है एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें जो है यूजर चार्ज को लेकर जो है बढ़ोतरी की जाती है और इसी को लेकर काशीपुर के तमाम सारे ठेला व्यापारी हों चाहे प्रतिष्ठान के व्यापारी हों, उनमें जो है कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बन जाती है यूजर चार्ज को लेकर। इसी चीज़ को लेकर जो है हमने दीपक बाली से जो है बातचीत करी है और उनके द्वारा बताया गया है कि लगभग नगर निगम में जो है 45,000 प्रतिष्ठान जो है रजिस्टर्ड हैं और उनमें से जो है लगभग 1100 प्रतिष्ठानों पर जो है ये यूजर चार्ज की जो है बढ़ोतरी की गई है और जो ठेला व्यापारी है उन पर कोई फ़िलहाल यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं की गई है। तमाम सारी जो चीज़ें चल रही थी काशीपुर में जो है तमाम सारी असमंजस की स्थिति बन गई थी, कन्फ्यूज़न थी लोगों के अंदर, वो आज जो है दीपक बाली जो है जो काशीपुर के महापौर हैं दीपक बाली, उन्होंने जो है फ़िलहाल क्लियर कर दी है कि फ़िलहाल 1100 जो दुकान स्वामी हैं, 1100 जो प्रतिष्ठान है, फ़िलहाल उन पर ही यूजर चार्ज जो है बढ़ाया जाएगा। बाकी जो ठेला व्यापारी हैं उन पर कोई फ़िलहाल यूजर चार्ज बढ़ाने की निगम की कोई योजना नहीं है। वहीं इस विषय को लेकर काशीपुर के महापौर दीपक बाली और कुछ व्यापारियों का क्या कहना है, आइए चलते हैं। सर, पहली बात ये जो हमारा ये जो कूड़ा है, वैसे तो ये सर अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हैं बहुत बढ़िया। आज तक जो कोई नहीं कर पाया वो ये कर रहे हैं। और रही बात बस ये है कूड़ा वूड़ा की, जहाँ हमारी ये जो थोड़ी सी दिक्कत है, तो पहले तो चलो मंथली चार्ज होता था। मंथली चार्ज पहले बहुत कम था, 50 रुपये स्टार्टिंग थी, फिर 200-150 रुपये हुई मंथली, अब फिर 200 हुई, अब 300 रुपये कर दी इन्होंने। 300 रुपये के करने के बाद हम चलो कोई बात नहीं, अब 300 से सीधा 1500 हो गई और जेब पे बहुत फर्क पड़ रहा है। 1500 रुपये महीना कूड़ा फेंकने के, और जबकि हम खुद फेंक के आते हैं कूड़ा। बस हमारी ये थोड़ी सी गुजारिश है, ये जो इन्होंने जो कूड़े के जो रेट बढ़ाए उस पर थोड़ा सा लिहाज करके हम तो देखो गरीब लोग हैं, रोज़ का खाना रोज़ का पानी पीना है, हमें रोज़ का कुआं खोदना है, फिर भी उसके हिसाब से ज़रा हमें भी देख के थोड़ा सा वो करें, कम करें। वैसे काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, नियम अनुसार बढ़ाए जाए जो नियम होता है। पहले 600 कुछ रुपए थे, अब तो 900 1000 रुपये बढ़ा रहे हैं। जो नियम हमें दिया गया 15% वो बढ़ाया जाए 5 साल में। देखिए, ऐसा है कि मैक्सिमम जो हमारे काशीपुर शहर के नागरिक हैं, दुकानदार हैं, हमारी जनता, सम्मानित जनता है, जिसमें घर जो है जिन पर 50 रुपये का यूजर चार्ज था वो 50 रुपये यूजर चार्ज है। जो हमारे छोटे दुकानदार हैं उन सब पर भी, चाहे वो जनरल मर्चेंट की दुकानें हों चाहे रेडीमेड की हों, उन पर भी 50 रुपया है। हमने कोई यूजर चार्ज उन लोगों पर नहीं बढ़ाया, लेकिन लगभग 1100 प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिनमें होटल्स हैं, जिनमें बेकरीज हैं, जिनमें रेस्टोरेंट हैं। ये लोग के यहाँ से गार्बेज बहुत ज़्यादा निकलता ही है, गाड़ी को 2-2 बार भी जाना पड़ता है। लेकिन विषय इससे और ज़्यादा गंभीर था कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने प्राइवेट ट्रैक्टर ट्रॉली लगा रखी थी और उनके यहाँ से वो चार्ज पर उस गार्बेज को उठा रहे थे। तो गार्बेज को उठाने के बाद वो जो प्राइवेट लोग थे वो टंचिंग ग्राउंड में तो लेकर जाते नहीं थे, क्योंकि वो वहाँ वो ले जा नहीं सकते, क्योंकि ये जो काम था ये गैर कानूनी था कि प्राइवेट लोगों से अपने यहाँ का गार्बेज उठवाना। अब वो वहाँ नहीं ले जाते थे तो ले जाकर सड़कों के किनारे ही फेंकते थे। तो इन सब पर अंकुश लगाने के लिए और हमारे ऐसे 1100 लोग जो प्रतिष्ठान हैं उनको भी राहत देते हुए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कि अगर वो नगर निगम को 1000 या 1500 रुपये दे रहे हैं और साथ में 6 से 7 हज़ार रुपया
वो इन प्राइवेट लोगों के ऊपर गार्बेज उठाने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो इसको जोड़ते हैं तो ये जाकर 8 से 9 हज़ार बैठ जाता है। तो हमने इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए ऐसे लोगों को सुविधा बेहतर तरीके से दे सकें, तो उनके यूजर चार्ज में, इन 1100 प्रतिष्ठानों के लगभग यूजर चार्ज में हमने जो वृद्धि करी है वो इस हिसाब से करी है कि हम उनको वो पूरी सुविधा जिसके लिए उन्हें प्राइवेट लोगों को अपने यहाँ पर रखना पड़ रहा है वो ना रखें और ऐसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल ना हों, और इसके लिए हम उन्हें पूरी सुविधा दे सकें। इसके लिए हमने उनके यूजर चार्ज में बढ़ोतरी की है। नहीं, ठेला देखिए, ठेला व्यापारी नहीं, बिल्कुल क्लियर है उसमें गजट के माध्यम से कि जिसके ऊपर जो यूजर चार्ज है उसमें लिखा हुआ है, उनकी दरें लिखी हुई हैं। मैंने आपको बताया कि टोटल मिला के अगर 45,000 प्रतिष्ठान और आवासीय घर मतलब कहना चाहिए इकाइयां हैं, तो उनमें से लगभग 44,000 पर कोई भी यूजर चार्ज में इजाफा नहीं किया गया है। लेकिन 1100 ऐसे लोग कि जिनको अपने गार्बेज को प्राइवेट कहना चाहिए ट्रैक्टर ट्रॉली वालों या गाड़ी वालों से हायर करके फेंकवाना पड़ रहा था, उन लोगों को हम संवैधानिक तरीके से और यूजर चार्ज के दायरे में लाए हैं। इसके अलावा हमने किसी भी तरीके का, जो हमने कहा है कि बिना टैक्स बढ़ाए हम अपनी आय को बढ़ाएंगे, हम अपनी बात पर पूरी तरीके से कायम हैं। लेकिन ये आपके भी और उनके भी सोचने का विषय है कि वो निगम को 1,000 से 1,500 रुपये देने के बावजूद 5-5, 6-6 हज़ार रुपया प्राइवेट लोगों से गार्बेज उठवाने का दें, ये हमारे लिए हमारी नाकामी होती। तो हमने उन दोनों पैसे को जोड़ने के बाद भी ये लगता है कि हमें उससे बहुत कम पैसे में हमने पूरी तरीके से ये सुविधा उनको प्रदान की है।